बॉक्स में बॉल मांगने के लिए नहीं आए। यहाँ पे किसी को भी बॉल नहीं दी जा रही। ओके, तो आपको खेलना है अपने दोस्तों के साथ, बट बॉल मांगने यहाँ पे मत आइएगा। थैंक्स अ लॉट। ही एंड शी बल्लेबाज। स्कोरर वी आर रेडी? यस वी आर रेडी। टॉप 4 का आखिरी मुकाबला। बोला गणपति बाप्पा मोरिया। राउंड द विकेट शुरुआत। सम्मान दिया पहली गेंद पर। जैसे यहां पर आने वाले हर एक महानुभाव को सम्मान मिलता है। पहली गेंद पर स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रदीप ने गेंद को कवर्स की दिशा में खेला। हर किसी को मनाने के पहले मक्खन लगाना पड़ता है। प्रदीप ने भी पहली गेंद को मक्खन ही लगाया है। फिर चटनी लगाएंगे, तीखा खेलेंगे प्रदीप। यहां पर ब्रिज के नीचे से गेंद निकल गई। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के ब्रिज के नीचे से जैसे गाड़ियां निकल जाती है, वैसे ही खिलाड़ी के ब्रिज के नीचे से गेंद निकल गई। कोई बात नहीं, वो खिलाड़ी वापसी जरूर करेंगे। अब अगली गेंद के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है। वन बाउंस ओवर द रोप जाने का प्रयास गेंद का, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। भगवान भागाराम। किशोर जी, इस समय मैं मंच पर हूं और यहां पे सेमीफाइनल मुकाबले का ड्रॉ होने जा रहा है। इन दो टीमों का भी नाम लिखा है इसमें कि जो विजेता होगी वो टीम आगे आएगी। मौका मौका से एक टीम आएगी और 3 टीम पहले से जो सेमीफाइनल के लिए आ चुकी हैं, एक टीम इसकी विजेता होगी और एक मौका मौका से। तो चलिए, यहाँ पे ड्रॉ होने जा रहा है और कैप्टन जिन्हें मैं बुलाना चाहता हूं वो कैप्टन आ जाएं। सेंटा क्रूज रॉयल्स टीम एचटीएम। यस, सेंटा क्रूज रॉयल टीम एचटीएम, दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं। टीम के कैप्टन, टीम के ओनर या कोई टीम का मेंबर। एचटीएम की तो पूरी टीम आ रही है। सेंटा क्रूज के भी कैप्टन आ जाए। एक छोटा सा बच्चा जा रहा था, बोल रहा था कि मजा आएगा एसटीएम और सेंटा क्रूज का फाइनल होगा तब। मैंने बोला इस बच्चे को कैसे आभास हो गया कि फाइनल इनके बीच में होगा। बच्चे पता नहीं क्या कब बोल दें, कब सरस्वती माँ उनकी जुबान पे आ जाए, कुछ पता नहीं चलता। स्विच हिट 4 रनों के लिए। बहुत कमाल का यह स्ट्रोक था बल्लेबाज प्रदीप द्वारा। 10 रन बने बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर की अंतिम गेंद अब भी शेष। मुकेश परिहार ये मानते नहीं कभी हार। बहुत शानदार गेंदबाज, प्रतिभाशाली गेंदबाज। अगली गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ड्राइव करने का प्रयास, कवर्स की दिशा में खेल दिया है। विकेट कीपर को मौका, केवल 1 रन। पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। टीम ही एंड शी। बिल्कुल, और ड्रा के लिए दोनों टीम के कैप्टन यहां पे आ गए हैं। ड्रा के लिए दोनों टीम के कैप्टन यहां पे आ गए हैं और हमारे यूट्यूब के जीटीसी की तरफ से हमारे कैमरामैन आ जाएं। यस, जीटीसी की तरफ से हमारे कैमरामैन आ जाएं। ड्रॉ निकाला जा रहा है। यहां पर एसटीएम सुपरस्टार की टीम आ चुकी है। सेंटा क्रूज रॉयल्स की टीम आ चुकी है। यूट्यूब लाइव की तरफ से हमारे जीटीसी की तरफ से कैमरामैन, एक हमारा जो स्टेज पे यहां पर कैमरा रखा गया है, हमारे कैमरामैन आ जाएं। यस, आते हुए हमारे कैमरामैन बिल्कुल धूप में लगे हुए। कुछ लोग तो अभी भोजन नहीं किए थे, कर रहे थे। आते हुए यहाँ पे ड्रॉ निकाला जा रहा है और ड्रॉ के पहले बहुत अच्छी हम यहाँ पे कबीर वाणी सुन रहे थे। बिल्कुल, और 3 इसमें जो है चिट्ठी रखी गई है और एक मौका मौका से टीम आने वाली है।
यस, सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, उसका ड्रा यहाँ पे निकाला जा रहा है। कैप्टन आ चुके हैं एसटीएम के और सेंटा क्रूज के कैप्टन, सेंटा क्रूज के कैप्टन। यस सर, आ जाइए। नहीं सर, सेंटा क्रूज की तरफ से कोई एक खड़ा हो जाए बस यहाँ पे देखने के लिए, बस आ जाइए दिनेश जी। मंच पर ड्रॉ और क्रिकेट के मंच पर मुकाबला सुंदेशा इंटरप्राइज भालनी बनाम ही एंड शी के बीच। टॉस जीता ही एंड शी ने बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 14 रन बने हैं बिना किसी नुकसान के। विनोद ऑन स्ट्राइक। बेटा आपका नाम क्या है? डिम्पल। डिम्पल, छोटी प्यारी सी गुड़िया के लिए तालियां होनी चाहिए डिम्पल के लिए। और टीम डिम्पल पढ़ रही है सेंटा क्रूज। बाहर डिम्पल पढ़ने आता है पूरा इंग्लिश, अभी तो छोटी है फिर भी पढ़ने आता है। पहली टीम सेंटा क्रूज की। और अब डिम्पल इसको लेके चली जाओ, इसको मम्मी को दोगी ना तो मम्मी 10 की नोट देंगे। क्या नाम है बेटा? आपका नाम क्या है? रितेश माली। रिद्धेश माली गुस्से में कह रहा है, छोटा सबसे छोटा है किशोर जी है, गुस्से में कह रहा है रिद्धेश माली, और दोनों चिट्ठी निकाल रहा है वो, एक मम्मी के लिए एक पापा के लिए। संदेशा है ये। इसी अंदाज में दूसरे ओवर की हुई है समाप्ति। दूसरे ओवर के अंत में रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के टीम ही एंड शी। बिल्कुल। और किशोर जी यहाँ से दूसरा जो ये ड्रॉ निकाला गया है, इसमें संदेशा इंटरप्राइजेज और ही एंड सी के बीच जो मुकाबला हो रहा है, दोनों टीम जो इसमें से जीतती है वो सेमीफाइनल में जाएगी और उसका मुकाबला होगा सेंटा क्रूज के साथ। जो भी यहां से जीतेगा इन दोनों में से, उसे संदेशा इंटरप्राइजेज या ही एंड सी को सेंटा क्रूज के साथ मैच खेलना पड़ेगा। ये लेके जाओ बेटा, आप घर पे जाओ। हाँ, पापा को दे दो, 20 की नोट ले लो, 20 की नोट मिलेगी। क्या नाम मनोज जी। है? ये बड़ा प्यारा बच्चा लग रहा है भाई, इसको थोड़ा कैमरे में भी इन बच्चों को आना चाहिए ना, दिखा दो। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। भाविक माली। विनोद और भाविक प्रदीप माली। की जोड़ी। किशोर जी, एक बहुत प्यारी बात मुझे लगी कि बच्चा अपना नाम ठीक से नहीं ले पाता हो, लेकिन शुद्ध बिल्कुल उच्चारण हो रहा है। भाविक, भावेश, रिद्धि, सिद्धि, माली का उच्चारण बिल्कुल हो रहा है। ये हमारे माली समाज के उज्जवल भविष्य की जो परिकल्पना करके यहाँ पे बैठे हैं महानुभाव, उनके लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी माली परिवार के लिए। दूसरा जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा, एसटीएम सुपरस्टार और उनके सामने जो टीम आएगी, मौका कैमरा भी संभालिए, मौका उधर भी था। देखिए, पहला सेमीफाइनल मुकाबला किशोर जी आप भी नोट कर लें, सेंटा क्रूज वर्सेस इस मुकाबले की विनिंग टीम। ये मुकाबला जो हो रहा है संदेशा एंटरप्राइजेज वर्सेस ही एंड सी के बीच, उस विनिंग टीम के बीच और सेंटा क्रूज के बीच होगा। दूसरा मुकाबला जो है वो क्लियर है, एसटीएम सुपरस्टार और उनके सामने मौका। सेंटा क्रूज तलाश करेगी। सेंटा क्रूज को थोड़ा सा पता हो गया है कि हमारे साथ कौन आएगा, या तो ही एंड सी आएगा या संदेशा एंटरप्राइजेज, लेकिन एसटीएम सुपरस्टार अभी तलाश रही है कौन सी मूवी हमारी हिट होने वाली है। मौके से कौन टीम आएगी जो एसटीएम सुपरस्टार के साथ दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेगी। यही सूचना के साथ
कि सेमीफाइनल मुकाबला कुछ देर के बाद, इस मुकाबले के बाद क्लियर हो जाएगा किन टीमों के बीच होगा। सेंटा क्रूज के सामने संदेशा एंटरप्राइजेज होगा, या ही एंड सी होगा, या एसटीएम सुपरस्टार के सामने मौका मौका से कौन सी टीम आती है। लेकिन अब सीधे चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से किशोर गुरुजी के पास। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे एक बार तस्वीरों में दिख जाएं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी बच्चे आए थे, सोच रहे थे कागज का टुकड़ा पापा को देने के बाद 10-20 की नोट मिल रही है, हम भी ले ले। लेकिन क्या करें बच्चों, कागज का टुकड़ा ही खत्म हो गया है ना। और कहते हैं खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, है ना सर। और सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूलों से। तो मैं झूठ भी बोल रहा था और कागज का फूल भी मेरे हाथ में है, इसलिए मैं यहां से खिसक देता हूं। अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलिए सीधे चलते कमेंट्री बॉक्स में। ओवर टू यू किशोर गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां टॉप 4 राउंड का अहम मुकाबला चल रहा है। ही एंड शी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए तीसरे ओवर में अब तक 25 रन बना लिए हैं और ये तीसरे ओवर की समाप्ति भी नजर आती हुई। 3 ओवर के अंत में रन संख्या 25 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल। और किशोर जी देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके परिवार के लोग ध्यान दें कि बच्चे कभी कूलर में हाथ डाल रहे हैं या फैन की तरफ जा रहे हैं, तो आप सभी लोग खेल के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग सुरक्षित घर पे जाएं, तो बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो आप सभी ध्यान दें। किशोर जी आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल मनोज जी। किशोर जी कुछ सोच रहे थे, समझ। किशोर जी बस 2-4 मिनट का समय लूंगा। मेरा दिल कब से कर रहा था कि एक सर बैठे हैं किंजल 11 के, मैं इनसे बात कर लूं। इनको देख करके मुझे आर्मी मैन नजर आ रहे हैं। नाम क्या है सर आपका? सोहनलाल जी। सोहनलाल जी, किंजल 11 की टीम तो आगे नहीं गई, क्या उसका कोई दुख है? कोई दुख नहीं है, तो खेल। ये तो खेल है। वाह, एक बार सोहनलाल जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये तो खेल है। ये आपके सबसे प्यारे साथी हैं कि ये बगल में जो बैठे हैं सभी लोग साथी हैं? आपका नाम? हरीश जी। मजा आ रहा है मैच में? काका आपका नाम? शिवलाल जी। शिवलाल जी। खाना खाया आपने? खाना अच्छा था? राजस्थानी टेस्ट था खाने में? हाँ किशोर जी, राजस्थानी टेस्ट था। अब मैं भी सोचा आज टेस्ट एकदम अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। किशोर जी है 2 मिनट का टाइम? सर आप 2 घंटे ले सकते हैं। नहीं, धूप में बैठे ही रहिए, थोड़ा कमेंट्री करिए। बचने नहीं दूंगा। बस प्यारी सी एक बच्ची गुड़िया दिख रही है, उससे बात कर लूं थोड़ा सा। क्या नाम है बिटिया? सिया। सिया। ये वही सिया है जो कल मिली थी, जो अशोक वाटिका में रहती थी, वही सिया है। सिया के लिए जोरदार तालियां। सिया, क्रिकेट आपको अच्छा लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, किसी प्लेयर का नाम आपको याद है, विराट कोहली या किसी का, जो आपको अच्छा लगता हो? बोल रही है मेरे पापा से अच्छा कोई प्लेयर नहीं। तालियां सिया के लिए। पापा का नाम? हरीश। हरीश। आप बेटा? अक्षिता। अक्षिता। आप किस टीम को सपोर्ट कर रही हो? ही एंड शी। ही एंड सी की टीम मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से जीतेगी तो आगे जाएगी, नहीं जीतेगी तो शायद मौका से भी मौका मिल सकता है। तो उम्मीद करती हो कि आपकी टीम आगे जाने वाली है? हाँ। और इस प्यारे बाबू का नाम क्या है? जीत। ये ही एंड सी टीम आगे जाएगी कि नहीं, तब तक सीधे स्पीकर के मैं सामने हूँ। तब तक ये ही एंड सी की बात आई, तब तक पीछे से आवाज आ गई कि जीत। और एक छोटा सा बाबू विष्णु जी, इसको जरूर कैद करिएगा। सबसे नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा सर को अपने देख रहा है। बेटा ये बाबू इधर देखो, अच्छा लग रहा है मैच? छोटा है, बोलने वाला नहीं। आप लोगों ने खाना खाया मैम? हाँ। अच्छा लगा? कैसी व्यवस्था लगी माली प्रीमियर लीग में, जो कमेटी है, जो लोगों ने भोजन बनाया, सब लोग अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा चलिए। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका मैम। हरीश भाई सुन रहे हैं? सुन रहे हैं हरीश भाई? कौन बोल रहा है पीछे से? एक बार दीपिका मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे हरीश भाई का परिवार यहाँ पे आया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात। और बच्चे कौन कौन आए हैं? ये तीनों। तभी मैं सोचूं कि ये बच्ची से मेरा इतना लगाव क्यों है। ये मेरे हरीश भाई की बिटिया है। बहुत अच्छा लग रहा है। सिया, आप लोगों ने खाना वाना खा लिया? अच्छा, सीरियल की बात हो रही है टीवी की कि भोजन के बाद मैच भी देख रही हैं? नहीं, चलिए अब इधर नहीं आ सकते क्योंकि स्पीकर सामने है। एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे घर से जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, प्यारी प्यारी बच्चियां आई, इनके लिए जोरदार तालियां। आप सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, मैच का लुत्फ उठाते रहिए। चलते हैं सीधे
एक बार फिर कमेंट्री बॉक्स में। और कुछ समय के लिए किशोर जी मैच रुका हुआ है क्या? बिल्कुल, मैच कुछ समय के लिए रुका हुआ है। यहां पर भी कई लोग बैठे हैं। सर क्या सोच रहे हैं? बस मैच रुका हुआ वही देख रहे मैच रुका हुआ है वही देख रहे हैं। जब तक मैच चल रहा था नहीं देख रहे थे। अरे क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसे ऐसे भी हमारे सपोर्टर दर्शक आए हैं। मैच रुका है हुआ है वही देख रहा हूं। जब तक चल रहा था आंखें बंद थी, सो रहे थे। सर नाम आपका? कैलाश। कैलाश, नाम ही इनका कैलाश है। यहाँ पर भोले बाबा का वास है, नाम इनका कैलाश है। तालियां आपके लिए होनी चाहिए। आपका नाम? मांगीलाल जी। मांगीलाल जी, आपको तो मैं बहुत पहले से जानता हूं और भगवान से यही मांगता हूं कि मांगीलाल जी आप हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे और हम लोगों का हौसला बढ़ाते रहे। जोरदार तालियां मांगीलाल जी के लिए भी। सर कुर्सी खाली, मैं भी बैठ जाऊं? क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु। हिम का जो अंश है वो हिमांशु होता है। हिम माने होता है बर्फ जिसे कहा जाता है। हिमांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बाली प्रीमियर लीग में। किस टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? ही एंड शी भाईंदर से है जो। ही एंड सी भाईंदर सिंह को आप सपोर्ट कर रहे हैं, हरीश जी की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए वाह, उम्मीद है कि आपकी टीम अगले दौर के लिए जा रही है। यस सर, पक्का जाएगी। पक्का जाएगी। चलिए हिमांशु जी आपकी शुभकामना ऐसी होती रहे। अरे सर के लिए तालियां मानना पड़ेगा। किशोर जी क्या तपस्या में एकदम लीन थे। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनिका को भी इतना प्रयास नहीं करना पड़ा जितना मुझे करना पड़ा। एकदम ऐसे हाथ आया, उसके बाद तब जाके। आप मैच बहुत ध्यान से देख रहे हैं। आप अपने जमाने में खेला करते थे? तब क्रिकेट नहीं था, गिल्ली डंडा था उस समय। डंडा था। गिल्ली डंडा। अरे क्या चेहरे पे खुशी आई किशोर जी। कैमरा इधर नहीं, मैं दिखाता। नाम अपना बताइए। नैनमल जी। अच्छा गिल्ली डंडा जी। अरे नैनमल जी, तालियां तालियां सर के लिए, तालियां। क्या बात है। गिल्ली डंडा कबड्डी सब फेमस था। फेमस था। गिल्ली डंडा कबड्डी फेमस था। और आपके यहाँ राजस्थान में ज्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी ही होते हैं और उसके बाद भी ताकतवर होते हैं। ताकतवारी होती है ना। ताकतवर ही होते हैं। क्या बात है। आप ही बोल दीजिए सर ना आपका नाम। देसी देसी भैंस का घी खाया हुआ रहता है तो ताकतवर रहते हैं। चलिए, मैं भी, मेरे घर पे भी जो गांव में भैंस है वो देसी भी है। हाँ देसी है ना। जर्मनी से मंगाएंगे तो हो जाएगी, विदेशी हमारे देश में है देसी। जोरदार तालियां। ये सब भी कुछ लोग आए हैं, लेकिन 4 दिन बीते हैं, 5वां दिन चल रहा है। हाँ घी खाएंगे देसी। यहां पर बैठे हैं सभी परदेसी। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। कुछ लोग तो चले जाएंगे राजस्थान को, लेकिन किशोर जी हम आ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। कुछ समय पहले जो मैच हुआ था मनोज भाई, टीम एचटीएम और दुधेश्वर भालनी के बीच, उस मुकाबले में एचटीएम के प्रेम ने 50 रन बनाए थे और टीम के ओनर हनुमान जी की तरफ से उन्हें 2100 रुपए का कैश प्राइज दिया गया। 4 ओवर की समाप्ति 34 रन।
बहुत अहम मुकाबला मनोज जी, सुंदेशा एंटरप्राइज भालनी बनाम ही एंड शी के बीच ये मुकाबला। कुछ घटनाएं मैदान में ऐसी हुई है जिसके वजह से ही एंड शी तकलीफ में है। एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हुआ, उसके बाद एक खिलाड़ी बहुत जल्द क्लीन बोल्ड हुआ। कुछ ही समय में स्कोर अपडेट हो जाएगा, स्कोर की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। रिवर्स स्वीप का प्रयास, गेंदबाज जो इस समय है गेंदबाजी कर रहे हैं वो हैं अनिल, और स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज पुखराज, प्रदीप और पुखराज की जोड़ी। यहां से ही एंड शी को जिम्मेदारी लेनी होगी, प्रदीप और पुखराज को एक पार्टनरशिप साझेदारी बनानी होगी। अनिल, मुश्किल समय होता है मनोज जी, दोपहर का 17 सिंगल्स डबल्स कन्वर्ट करना, लेग के बाहर का इशारा, लेग के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। एक एक रन अहम होगा ही एंड शी टीम के लिए। ही एंड शी ललित जे कछवा साहब इस टीम के ओनर हैं, थोड़े से चिंतित जरूर होंगे, लेकिन इस चिंता को अब दूर कर दिया है बल्लेबाज ने। गेंद गई है मैदान के बाहर, 6 रन। रन, कुछ ऐसे ही रन बनना जरूरी। 4.5 गेंदे 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद अनिल की, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद। अनिल नाराज, नाराजगी, अंपायर से आप नाराज होते हैं, फिर भी अंपायर का दिल पिघलता नहीं है और पिघलेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सख्त अंपायरिंग इस मैदान में हुई है। सुंदेशा एंटरप्राइज भालनी के सुरेश जी सुंदेशा साहब अपने टीम के इस प्रदर्शन से खुश बहुत होंगे। अनिल की अगली गेंद, सामने बाएं हाथ के क्लासी बल्लेबाज प्रदीप, इस बार वाइड नहीं तो बल्लेबाज को मैं क्लीन बोल्ड कर दूंगा। एक अतिरिक्त गेंद मिली और वो लकी गेंद साबित हुई। अब अंपायर का शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स फॉर गिविंग वाइड। रन संख्या 2 विकेट के पतन पर आफ्टर कंप्लीशन। अंपायर के बीच हो रही है, दरमियान स्कोर से आपको रूबरू कराऊं। 43 रन्स बने हैं 2 विकेट के पतन पर। ही एंड शी 11, तिरालीस रन। जो बल्लेबाज रिटायर्ड हर्ट हुए थे वो बल्लेबाज दोबारा मैदान में लौटे हैं। बल्लेबाज अगर रिटायर्ड हर्ट होते हैं, जी हाँ, नियमों के बारे में
जानकारी थोड़े से अंपायर्स भी आपस में डिस्कस करते हुए, साथ ही साथ कमेटी मेंबर्स की अगर उनको सहयोग की ज़रूरत है तो उन्हें वो सहयोग मिल सकता है। और देखिए ना, अंपायर को खिलाड़ी किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ऐसी आदतें होती हैं इंसान को, दो इंसानों के बीच में बातचीत चल रही है तो थोड़ा सा सुनना हम भी पसंद करते हैं कि क्या बातचीत हो रही है। चर्चा है ये बहुत संगीन। तब तक आपको स्कोर बोर्ड से रूबरू कराऊं जहां पर ही एंड शी ने 43 रन बना लिए हैं। 11 गेंदों पर 28 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं टीम के धाकड़ बल्लेबाज प्रदीप। विनोद कुछ समय के लिए मैदान से लौटे थे क्योंकि उन्हें चोट लगी थी और थोड़ा सा आराम मिलना जरूरी था। 15 गेंदों का सामना करके 10 पर वो नाबाद है। हरीश सुंदेशा मैदान में आए, बिना छाए चले गए। एक गेंद का सामना किया, क्लीन बोल्ड होकर खाता खोले बिना पवेलियन पहुंचे। पुखराज ने 3 गेंदों का सामना किया है और अब तक बोनी हुई है नहीं। जी हाँ, उन्हें बल्लेबाजी के लिए अब परमिशन मिल चुकी है। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है मनोज जी। विनोद के साथ गेंदबाजों ने विनोद किया था, अब उस विनोद का बदला विनोद लेंगे। चोटिल कर दिया था गेंदबाजों ने उन्हें। जख्म तो आपने दे दिया, अब इस जख्म का बदला लेने मैं दोबारा मैदान में लौटा हूं। बिल्कुल किशोर जी, लेकिन घायल जरूर हुए हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे। गेंद फिर हवा में है, ये घायल, इनके पैरों में बंध गई पायल। छन 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 चल दी वापस। पुखराज पूल करना चाहते थे, गेंद हवा में फूल की तरह उछली और लपक लिया माली ने। गेंद हवा में उछली जैसे फूल और उसको विकेट कीपर ने या थर्ड मैन ने किया कबूल। जी हाँ, अब विकेटों का पतन लेकिन हुआ है। किशोर जी, इतने विकेट आपके गिर गए हैं, आपको नहीं करनी चाहिए थी ऐसी भूल, हो गया कबूल। विकेट का पतन, पुखराज मैदान पर राज नहीं कर पाए, गलती हुई है। नए बल्लेबाज आए हैं कल्पेश, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। घायल है विनोद और ऐसे साथी बल्लेबाज का आउट होना उनके जख्म को और गहरा कर रहा है। यहां पर सिंगल बटोरने की कोशिश, वही घायल बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर लौटा है। अब तक की रन संख्या पहुंच चुकी है 5.1 गेंद में। जो स्कोर बोर्ड हमें बता रहा है रन संख्या पहुंच रही है 44, 3 विकेट के पतन पर। 44 for 3 अगली गेंद। मुकेश, ये अच्छी गेंद है, एक स्ट्रोक भी बेहतरीन। मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन मिला, दूसरे रन का प्रयास नहीं। 45 रन बने 3 विकेट के पतन पर। स्ट्राइक पर लौटे हैं विनोद। बिल्कुल देखना है विनोद क्या विनोद करते हैं। और इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, गेंद आती हुई सिंगल मिल जाएगा। किशोर जी, दोनों बल्लेबाज बखूबी जानते हैं कि 10 ओवर का मुकाबला है, विकेट भरे गिरे हों, लेकिन हमें अपना खेल नहीं छोड़ना है और नेचुरल खेल खेलना है, बड़ा शॉट लगाना है। कहते हैं ना, कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद होती है, तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में होता है। इन्हें अपनी भाषा बोलने की जरूरत। इस बार फिर गेंद को खेला, फॉलो थ्रो में फील्ड नहीं हो पाया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, सिंगल लेते हुए दोनों बल्लेबाज एक बार इस ओवर में छोर को परिवर्तित कर चुके हैं। बहुत शानदार गेंदबाज है, प्रतिभाशाली गेंदबाज है मुकेश परिहार। अगली गेंद मुकेश की, इस बार पैरों के बीचों बीच गेंद, क्लीन बोल्ड। हुए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आ रहे हैं।
क्या नाम है इनका? मुकेश। नए बल्लेबाज इस समय मुकेश आते हुए देखना है मुकेश किस प्रकार से खेलते हैं। मुकेश के केस बिल्कुल सर में चिपके हुए, लेकिन अब बड़ी बल्लेबाजी करने की जरूरत है, बड़ा शॉट लगाने की जरूरत है। किशोर जी यहां से जहां तक नजर पड़ रही है 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति। इस बार फिर ऊंचा शॉट हवा में, बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर मौजूद है तो वो यहां से ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन सोचना पड़ेगा ही एंड सी की टीम को। मुश्किल स्थिति। इस बार लाइन मिस की, क्लीन बोल्ड होकर के वापस जाते हुए दूर से खेल बैठे। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे राजस्थान में होता है ना कि छोटे भाई की पत्नी है तो थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर खड़े रहो, उसकी परछाई भी ना पड़े। वही हाल था, दूर से खेल बैठे, स्टंप पूरा दिख रहा था, गिल्लिया बिखरी, आउट होकर के वापस जाना पड़ा किशोर जी। गिर रही हैं। भरत आए हैं मैदान में परत। यहां पर भी क्लीन बोल्ड। किशोर जी नींद से क्या शिकवा, जो आती नहीं, कसूर उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता। बल्लेबाज का क्या तो। आरुद कह लीजिए, पवन कह लीजिए, समीर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये बहुत जबरदस्त गेंदबाज है। तीसरे विकेट की तलाश है इन्हें, हैट्रिक का एक चांस है, देखना है कि हैट्रिक बनती है या नहीं। और न्यू बैट्समैन आप लोग तो कंफर्म कर दीजिए हमें। ललित हैं। ललित को बिल्कुल अपनी ललित कलाओं का प्रदर्शन करना होगा, जिस प्रकार से हमेशा दिनेश माली जी किया करते हैं, अपने शब्दों से निश्चित रूप से सबको खुश करते हैं। इस बार अंदर आती हुई गेंद, चलो कोई बात नहीं, सीधी अंगुली से घी ना निकले तो टेढ़ी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्ला नहीं लगा, पैर तो लगा। 3-3 बैट लेकर के आए हैं, किसी से गेट टकराए सुरक्षित है अभी भी। 48 रन 6 विकेट के पतन पर। फिर एक बार तैयार ललित। राउंड द विकेट आए हैं अनिल। इस बार वाइड की गेंद। अगर बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं तो ये आने वाले अतिरिक्त एक रन भी किसी हीरे मोती से कम नहीं है टीम ही एंड शी के लिए। बिल्कुल किशोर जी, दिया मिट्टी का हो या सोने का, दिए की कीमत उसके चमक से होती है। वो किस चीज का कोई फर्क नहीं, रन चाहे जैसे हो आने चाहिए। फिर एक बार तैयार ललित। ये गेंद अंदर आने वाली है, कवर्स की दिशा में खेल दिया, भागना होगा, अकेले भागे, विनोद के साथ विनोद कर दिया। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी।
सकते हैं। थर्ड मैन की दिशा में पुश करना चाहते थे, बाहरी किनारे से गेंद काफी करीब थी। ओवर की समाप्ति, शुक्र है कि ये ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, 11 रन बनाए, 11 रन खर्च किए और विकेट लपके हैं 4। अनिल ने विकेट लपके हैं 4। बहुत कंजूस है यार अनिल, गेंदबाज। मत देखिए सर इधर, मैंने फिर बाद में बोला गेंदबाज, मुझे मालूम है कंजूस नहीं कह सकता आपको। क्या गजब की गेंदबाजी किशोर जी, कोई गेंदबाज 2 ओवर की गेंदबाजी करके कुल 11 रन खर्च किया हो और 4 विकेट, इकॉनमी 5.50 की है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 49, 7 विकेट के नुकसान पे ही एंड सी 11। लेकिन ही एंड सी जब मिलते हैं ना तो हमारे वंश आगे बढ़ते हैं, हमारा परिवार आगे बढ़ता है, हमारे सभी लोग खुश रहते हैं। और यहां पे ही एंड सी मिलकर के पार्टनरशिप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 7 ओवर अब भी बीते हैं, 18 गेंदें, 18 गेंद में ही एंड सी की टीम के बल्लेबाज अगर खुल करके खेले तो अभी भी कम से कम 25-30 रन आ सकते हैं। अच्छी स्थिति में ही एंड सी की टीम आ सकती है। ये टीम भी तगड़ी है, तभी यहां तक पहुंची किशोर जी। जी बिल्कुल मनोज जी, अगर अपील और एक बल्लेबाज पवेलियन की तरफ रुख कर रहा है। और एक बल्लेबाज मनोज जी। प्रकाश जी, मुझे लग रहा है ना कि एक प्लास्टिक की अंगुली अपनी अंगुली में लपेट रहे थे आज। मैं देखा, मैं पूछा क्यों, बोले ये हमेशा खड़ी रहेगी, बाकी बार बार अंगुली खड़े करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। देखिए उसी को दिखा रहे हैं जो छठी वाली अंगुली है। क्या गजब का इशारा आता हुआ, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, आप आगे निकले, पीछे नहीं गए, तब तक दरवाजे बंद। दरवाजा नक से टकराया, थोड़ी सी चोट लगी, मुंह मालिश करिए, लेकिन दर्द इतने जल्दी नहीं जाने वाला है। 49 रन 8 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जो स्ट्राइक पर आए हैं वो हैं प्रीतेश। मनोज जी, अगर ही एंड शी के दृष्टिकोण से सोचे तो अब भी अगर प्रीतेश साझेदारी बनाए साथी बल्लेबाज को मिलकर, यहां से अगर 3 ओवर में यानी 18 गेंदों में 15 से 20 रन भी आए तो भी टीम के लिए एक अच्छा योगदान होगा। उससे अधिक अगर आए तो अच्छी उपलब्धि। यही संकट के समय आपको मौके मिलते हैं। आप किसी भी बात को संकट नहीं समझे, उसे मौका समझे, अपॉर्चुनिटी समझे। बल्ला घुमाया किशोर जी, अब तो प्रश्न ये है कि पूरे ओवर टीम ये खेलेगी कि नहीं। इनको पूरा विकेट के सामने खड़ा होना चाहिए, सीधे बल्ले से खेलना चाहिए। इनके पिताजी कमेटी का इतना काम करते हैं, नाम जिनका भरत, हमेशा हिलते डोलते रहते हैं। 5 किलो वजन इस 5वें दिन उनका कम हो गया है भरत जी का। इनको भी कुछ करना चाहिए, 10-20 रन तो बनाने चाहिए ई एंड सी टीम के लिए। सीधे बल्ले से खेले तो शायद कामयाब हो सकते हैं। अगली गेंद, ये गेंद फुल टॉस है, गेंद हवा में है, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, कैच का मौका। और भरत जी के बेटे थे, कमेटी मेंबर के बेटे थे, खाना नहीं खाना है। हसमुख जी भरत के बड़े पक्के दोस्त हैं। प्लेट गायब, खाना नहीं मिलेगा, आएंगे खाएंगे क्या? यहां मौका छूटा है, कोई बात नहीं है, ऐसे मौके दोबारा मिलेंगे। अब तक टीम सुंदेशा एंटरप्राइजेस भालनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्षेत्र रक्षकों ने अच्छी साथ दी है। टीम की रन संख्या 51, 8 विकेटों के पतन पर यहां से भी उम्मीदों के साथ महेंद्र और अरुण को खेलना होगा। यह बहुत अजीब स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बहरहाल वाइड के गेंद का इशारा। मच्छर वाला रैकेट हाथ में था, मच्छर मारने के लिए गए ना, चट से आवाज आई, मच्छर उसमें से घुसा, बाहर निकल के चला गया। ये रैकेट डिस्चार्ज था किशोर जी, इस शॉट से काम नहीं होने वाला है। फील्डर जिनसे कैच छूटा वो फील्डर बड़े लाजवाब हैं। आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि उनके हाथ से कैच छूटा, नहीं तो आज तक वो फील्डर से जल्दी कैच नहीं छूटता है किशोर जी। अगली गेंद, ये गेंद अच्छी है, ये स्ट्रोक भी बेहतरीन है, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, रोक नहीं पाएगा इस चौके को। मखमली चौका। बारे प्रीतेश, पहले बोलते पापा का नाम 10-20 बार मैं ले लेता मेरे यार। क्या बेहतरीन शॉट था किशोर जी। स्ट्रोक के लिए ना केवल जगह बनाई थी, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल किया था और गेंद की पिच तक पहुंचने की पूरी कोशिश थी। फुल टॉस बना करके गेंद को खेला था, फील्डर में थे वहां पे, लेकिन फील्डर के सामने सूरज की किरणें आंखों में आ रही, इसलिए शायद गेंद को रोकना मुश्किल था। फिलहाल प्रीतेश एक बार फिर से तैयार है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी इस बार हवा में। प्रीतेश 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 प्रीतेश
वन बाउंस के सीमा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। दाल भी खाया था, बाटी भी खाया, चूरमा भी खाया और आज क्या खाया? दही वड़ा। पापा खुश। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा। पापा तो यहाँ डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। यही भरत था, बेटा हो तो ऐसा। आज भरत भाई कह रहे हैं कि काश हमारे बाकी राजस्थानी साथियों की जैसी मेरी भी मूछें होती तो मैं भी मूछों पे ताव देता। 60 रन, 8 विकेट का पतन। प्रीतेश को इसी अंदाज में खेलना होगा। साथी खिलाड़ी महेंद्र को इसी अंदाज में साथ देनी होगी। 8 ओवर की समाप्ति हुई है, 60 रन बने हैं। 7.5 का ये रन रेट है। क्या किशोर जी, हीएनसी की टीम यहां से अच्छी स्थिति में आ रही है और प्रीतेश वो प्रयास कर रहे हैं। नाम इनका प्रीतेश है। प्रीत का ईश, प्रीतेश, प्रीत के देवता। ये राहुल भी स्कोर ना बहुत कमाल करता है किशोर जी। पूरी रात भर जो है ना मोबाइल लेकर के कौन मैन ऑफ द मैच किस मुकाबले का है, मैन ऑफ द सीरीज की होड़ में कौन है, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, इसका दिल ही जानता है ये क्या कर रहा था। अगली गेंद, इसे पुल कर दिया है। गेंद ठीक से बल्ले पर चढ़ी नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन मुकम्मल हो जाएगा और स्ट्राइक पर लौटेंगे प्रीतेश। यहां जितनी भी पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों में बनी है, अपने टीम के लिए ये महत्वपूर्ण साझेदारी है। यहां से टीम के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने 20 से 25 रन बना दिए तो सम्मानजनक टोटल। बल्ला घुमा, बल्ला घुमा, रन नहीं आएंगे जरूर। प्रीतेश बल्ला तो घुमा रहे हैं। एक बार बल्ले के मीठे हिस्से पर अगर गेंद लगेगी तो मैदान के बाहर 100% होगी। मनोज जी 61 for 8। बिल्कुल, देखिए हीएनसी के राकेश जी भी काफी खुश हैं और अपनी टीम का साथ निभाने के लिए वहां पे हैं। इस बार फिर बल्ला घुमा, गेंद बल्ले पे नहीं आई। रन क्या एक मिल जाएंगे? एक नहीं, या मिलेंगे अनेक, मिलेंगे अनेक। ये ट्रेन जो दादर से लौटने वाली थी परेल आ गई थी। अगर समय से लौटती तो 1 रन और होते। लीजिए लीजिए किशोर जी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, गेंद रुकी नहीं। दुआ मांगी थी आसियाने की, चल पड़ी आधिया जमाने की। इनके गम को कोई समझ नहीं पाया, इन्हें आदत थी मुस्कुराने की। गई गेंद सीमा रेखा के बाहर। प्रीतेश से हमने पनीर मांगा था, ये तो भैंस लेके आ गए। किशोर जी बैठे थे पंगत में, ना दाल मिली ना बाटी, चप्पल हो गई गायब। क्या फायदा हुआ यहाँ पे? क्या फायदा हुआ? इतने रन लूट लिए गए। ओवर थ्रो से बचना होगा। बहुत अच्छी टीम आप हैं बालनी की, तभी यहां तक आप पहुंचे हैं। एक एक रन की कीमत समझिए। नोटबंदी के बाद बच्चों के गुल्लक तक भी तोड़ने पड़ गए थे। इस बार यार करा दिया। वाह, कोई तोड़ नहीं इस गेंद का। लेकिन प्रीतेश के लिए तालियां बजना जरूरी। जिस अंदाज में इस धाकड़ बल्लेबाज ने आक्रामक बल्लेबाजी की, उम्मीद है अब भी बरकरार ही अंशी की, जहां स्कोर हो चुका है 67 रन 9 विकेट के पतन पर। मनोज जी, ये 8 गेंदें बहुत अहम है। 8 गेंदें, लेकिन विकेट जो है एक ही सुरक्षित है। आखिरी जोड़ी, क्या ये आखिरी जोड़ी को क्यों ना ये सलामी जोड़ी मान ले। 67 रन और पूरा गेंद खेले। 67 रन। 8.4 ओवर के बाद स्कोर 67 रन। आखिरी जोड़ी मैदान में और इस समय अरुण माली और साथ में महेंद्र माली। अरुण और महेंद्र की जोड़ी। क्या किशोर जी, प्रश्न यही है, क्या ये 8 गेंदें खेल लेंगे? खेलना जरूरी है मनोज जी। अगर मुकाबला टॉप 4 का है, मुकाबला सेमीफाइनल के दर्जे का है, तो हर एक खिलाड़ी को अपनी जी जान निछोड़ देना चाहिए। यहां से सिंगल का भी महत्व सेंचुरी जैसा है मनोज जी। 8 में 8 आए तो भी बात बन जाए, लेकिन विकेट जाए तो खेल खत्म। कट करने का प्रयास, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से टकराई। लाल सिग्नल मानो नजर आया। यहां पर खिलाड़ी ने लाल कैप पहनी हुई है। 1 रन मिला। 1 रन के साथ टीम की रन संख्या 68। बिल्कुल किशोर जी, आखिरी ओवर चल रहा है तो बल्लेबाज को पता है विकेट भले जाए, लेकिन मुझे वो खेल खेलना है, बड़े शॉट के लिए जाना है और सही कोशिश से आउट हो या कुछ भी हो, बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए।
एक दो बड़े शॉट अगर आ गए तो मैच में आप थोड़ी अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन बालनी की गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए अभी तक। इस बार बैट्समैन तैयार है, गैप ढूंढा है, छोटी बच्ची को पकड़े कि गेंद को पकड़े, दोनों सामने दिख रही है, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। लेफ्ट हैंडेड वहां पर फील्डर है किशोर जी। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की बात हम बहुत करते हैं, बॉलर की, लेकिन लेफ्ट हैंडेड फील्डर की भी बात कर लेते हैं। नाम उनका सतीश। यहाँ पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं, वो अपने अपने प्यार की निशानी का ख्याल रखें, ऐसे मैदान में उन्हें आने ना दे। अन्यथा खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है। और इस समय स्कोर अगर देखा जाए तो एक बार फिर से अपडेट करते हुए स्कोर को, स्कोर अपडेट हो रहा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग 70, 9 भारत ओवर की की कोर्ट में समाप्ति है, 70। भारत की कोर्ट में है, जहां डेट पे डेट पड़ती जा रही है वैसे ही अपडेट हो रहा है। गेंद बल्ले पे नहीं आई, किशोर जी प्रयास जारी है, कोशिश जारी है। मनोज जी, आखिरी जोड़ी जितने भी रन जमाए, मेरे लिए मैं कहूंगा कि ही एंड शी की अच्छी उपलब्धि होगी अगर ये दोनों बल्लेबाज नाबाद पवेलियन लौटे, चाहे रन कितने भी बने। अगली गेंद, जोरदार प्रहार प्रयास किया था, कवर्स के खिलाड़ी काफी आगे तैनात थे, वहां पर लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए, गेंद को रोका, रन आउट के रूप में विकेट नहीं देने वाले ये दोनों बल्लेबाज। अच्छी तालमेल, बिल्कुल एक मिला और टीम की रन संख्या इस एक रन के साथ 71। 71। किशोर जी, जब आपने बोला स्कोर तो कुछ इधर उधर होता ना, तब तक तिरछी नजरें बहुत तन जाती लोगों की अपनी तरफ कि क्या आपने बोल दिया, लेकिन सही है। बैट्समैन पूरी गेंदें जो बची हैं वो खेले तो अच्छा। इस बार ऊंचा हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिरी गुच्छे की चाबी, 1 2 3। तो खेला है। देखिए किशोर जी, करना भी वही चाहिए, भले 10 ओवर का मैच है, आपके विकेट गिरे हैं, लेकिन गेंदें बची हैं तो आपको करना ही पड़ेगा। और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत हो या नौकरी, कोई फर्क नहीं। लोग रोते रहते हैं लेकिन करते रहते हैं, रोते रहते करते रहते हैं, भले विकेट गिरते रहे लेकिन आप भी ये करते रहे, मैं तो यही चाहूंगा। अगली गेंद के लिए ये जोरदार तमाचा, और ये भी बाहर, ये भी बाहर। 6 रन, क्या बात है। वे महेंद्र, क्या बात है महेंद्र, गेंद इस समय विकेट कीपर के झोली के अंदर। मैच समाप्ति यहां पे हुआ, कितने रन?
माली प्रीमियर लीग हिया G3 कप के लिए सम्मान की बात की, हमारे स्पॉन्सर्स में से एक रुद्र टेक्सटाइल्स थे। सम्माननीय कानाराम जी गहलोत साहब यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। कानाराम जी गहलोत साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया आपके उपस्थिति के लिए। संपूर्ण गहलोत परिवारजनों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और आप सभी को अभिनंदित करते हैं आपके प्यार के लिए, आपकी सेवाओं के लिए और सहकार्य के लिए। 84 रनों का लक्ष्य, 84 इज द टारगेट। टीम ही एंड शी ने अंतिम गेंद तक संघर्ष किया। हेलो चेक, अंतिम गेंद तक संघर्ष किया। सुंदेशा इंटरप्राइजेस के सामने अब 84 रनों का लक्ष्य है। 8.4 के औसत से 2 सुंदेशा इंटरप्राइजेस को अब खेलना होगा। लगातार विकेटें गिरी, लेकिन कुछ खिलाड़ी जो अंतिम पायदान पर खेल रहे थे उन्हें संघर्षपूर्ण पारी खेली। जरूर तारीफ करना चाहूंगा। बिल्कुल। और किशोर जी हमारे बीच में श्रीमान कानाराम गहलोत जी आए हैं, पारस जी के बहुत अच्छे मित्र हैं और ऐसे मित्र जो होते हैं, ये मित्रता कभी कभी सगे संबंधियों में भी बदल जाती है आने वाले समय में, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। कमलेश जी एक बार 3 साधु, कमलेश जी एक बार 3 साधु मुझे एक जैसे दिख रहे थे। मैंने पूछा बाबा आप तीनों लोग एक जैसे दिख रहे हैं? बोले एक जैसे नहीं, हम तीनों एक साथ ही साधु बने। मैंने बोला तीनों एक साथ साधु क्यों बन गए, एक साथ तीनों साधु क्यों बन गए? बोले बच्चा क्योंकि हम तीनों एक साथ इसलिए साधु बने हैं कि हम लोग इसके पहले तीनों एक साधु थे। घर का ताना नहीं सह पाए, छोड़ दिया घर का दाना खाना और चल दिए हिमालय पे, साधु से साधु बन गए। नहीं पारस जी आपके लिए नहीं, कमलेश जी के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा नहीं। कुछ सालों का इंतजार हमें भी रहेगा। नहीं नहीं किशोर जी, ये लोग तो बहुत अच्छे अपने मित्र हैं किशोर जी। हमें भी फिर एमपीएल के आयोजन के लिए हिमालय में जाना पड़ेगा। आप ही जैसा वो बच्चा था किशोर जी, इसलिए मैं आपके बगल में बैठता हूं तो बहुत सतर्क रहता हूं। आप ही जैसा बच्चा था कि मैं सर उसी दिन गार्डन जाना छोड़ दिया। पहली बार मेरी वाइफ बहुत जिद की कि दिन भर कमेंट्री करते हो, इधर उधर बोलते हो, संडे को भी टाइम नहीं मिलता, मंडे टू सैटरडे कहीं जाकर के बोलते रहते हो, पढ़ाते रहते हो। उसके बाद एक दिन चलो गार्डन में लेके गया, आप ही जैसा किशोर जी एक बच्चा मिला, जैसे वाइफ भी कम नहीं बोली हाथ पकड़ के चलो। मैंने बोला दाढ़ी बाल पक गए, सफेद हो गए, सफेद हो गए। औरत भी मेरी शायरी करती, उसने भी कहा सफेदी आती है बालों में तो आने दो, जवानी इसने देखा है तो बुढ़ापा कौन देखेगा। लेकिन जैसे हाथ पकड़ के मैं जा रहा था, किशोर जी आप ही जैसा बच्चा था, उसने बोला अंकल कल वाली ज्यादा अच्छी थी। किशोर जी कसम से बता रहा हूं कि सर के ना इधर आगे वाले पूरे बाल खाली हो गए मेरे, तब से छोड़ दिया गार्डन जाना। रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां सुंदेशा इंटरप्राइजेस इस टॉप 4 मैच में 84 रनों का पीछा करेंगे। संघर्ष उन्हें भी इस धूप में करना पड़ेगा। खिलाड़ी का रूप इस धूप ने बदल जरूर दिया है, लेकिन तकदीर बदल जाएगी जब आप हिया कप अपने गांव लेके जाएंगे, अपने घर लेके जाएंगे। 84 यानी 8.4 के औसत से खेलना होगा सुंदेशा इंटरप्राइज को। सामना करना होगा ही एंड शी के तीखे गेंदबाजों का। अब घेर लिया है, अब खिलाड़ियों को, सलामी बल्लेबाजों को ही एंड शी के क्षेत्र रक्षकों ने घेर लिया है। दूसरे पारी की शुरुआत, और दूसरे पारी के शुरुआत से पहले चलिए आवाज दे देते हैं, बोला गणपति बाप्पा मोरया। बिल्कुल किशोर जी, बिल्कुल बच चुका है। नेक्स्ट मुकाबले की अगर बात किया जाए तो वो सेमीफाइनल का मैच होगा, उसमें देखना है कौन सी टीमें पहुंचेंगी। लेकिन किशोर जी सबसे बड़ी मैं उम्मीद यही करूंगा कि जितने भी 25 टीमों ने हिस्सा लिया, भले 4 टीमें सेमीफाइनल में जाए, 2 फाइनल में जाए, लेकिन 25 टीम के मेंबर यहां पे होंगे, क्योंकि ये समाज का मैच है, माली समाज का मैच है, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और किशोर जी रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। अभी एक मेरा दोस्त है ना, वो एक शादी में गया था, उसका किस्सा बता रहा था। वो गया था शादी में, लड़की के पापा ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा पापा कोई बात नहीं, मैं फाइनल देखने आया हूं, सेमीफाइनल में मैं आउट हो गया था। उसका ही चक्कर था,
लेकिन आउट हो गया सेमीफाइनल में। यहाँ भी टीमें होनी चाहिए, सभी टीम हो। एक बार पूरे पूरे माली समाज के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जोरदार तालियां इस आयोजन के लिए, जोरदार तालियां। किशोर जी मैं चाहता हूं हमारे दाहिने तरफ जो लोग बैठे हैं वो तालियां बजाएं, बिल्कुल ताड़ के नीचे। देखना उधर से तालियां बजती है कि नहीं। एक बार जोरदार तालियां। अंपायर से भी इधर प्रश्न पूछा गया, ताली नहीं बज रही है। दिनेश जी आप तो बजा दीजिए। देखना किधर से ताली सबसे ज्यादा बजती है, उसके घर में जो सबसे तेज बजाएगा ताली, उसके घर में आएगी नई नई खुशहाली। बजाइए ताली। अरे दोस्तों, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, और ऐसे मौके पे तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में दम 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 होता है। जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। पारस जी सर क्या हालचाल है? सुंदेशा एंटरप्राइज 1 रन बन चुका है। जी हाँ, इतने गर्मी में जिन महानुभावों ने हमें सहयोग दिया है, सुरेश जी आपका तहे दिल से आभार। आपके इस समर्पण के लिए आप ही ने वाटर एंड जूस की स्पॉन्सरशिप स्वीकारी। सुरेश जी आपका और आपके सभी परिवारजनों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। रुक करते हैं मैदान की तरफ, जहां पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। स्कोर बोर्ड पर पहली 4 गेंदों पर 5 गेंदों पर महज 1 रन आया है। ये 84 रनों का सफर कोई मखमली सफर नहीं होने वाला, ये कांटों भरा सफर हो सकता है। मनोज जी बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर किशोर जी और ईएनसी की टीम भी अच्छी है, लेकिन बल्लेबाज को यहाँ पे संभल के बल्लेबाजी करनी होगी। इस बार क्या खूबसूरत गेंद थी, भले ये नो बॉल का इशारा है, लेकिन गुड ने तो स्पॉट पे गेंद टिप्पा खाई, अचानक उछली थी, बल्लेबाज की तरफ से गुजर रही थी, प्रश्न पूछ रही थी, किम कर्तव्य बिमोड़ कर दी थी। समझ में नहीं आया कि इसे छोड़े या खेले। सांप और नेवले के बीच बड़ी जद्दोजहद होती है, अगर वो उससे निगल जाए तो मर जाएगा, उगल दे तो अंधा हो जाएगा। वही जद्दोजहद यहां पर भी चल रही थी, भले फ्री हिट आई हो। रन बने हैं 2 बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद पूरा घूम लिया। जैसे गणपति बप्पा की सिद्धिविनायक की आरती हो रही हो। हरे रामा, पूरा एक राउंड घूम लिए। मुंबई दर्शन करना था, टैक्सी से पूरा घूम लिया, लेकिन लॉकडाउन था, सारे उद्यान बंद। बल्ला पूरा घूम लिया, लेकिन एक भी रन नहीं बना। अब 2 रन बने हैं पहले ओवर के अंत के बाद, बनाने हैं 82 आने वाली 54 गेंदों में। पहले ओवर की समाप्ति के बाद जबकि बैटिंग जब कर रही थी टीम ही एंड सी, तो उनका स्कोर था पहले ओवर के अंत में कितना स्कोर था? पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 स्कोर था जब बल्लेबाजी कर रहे थे ही एंड सी, और यहां पे स्कोर मात्र 2 रन सुंदेशा इंटरप्राइजेस भालनी का। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों विकेट सुरक्षित हैं। अभी भी मुकेश हैं, कांति माली जी हैं, हमारे एनर्जी ड्रिंक और वाटर के स्पॉन्सर सुरेश माली जी का स्वागत होता हुआ, अभिनंदन स्वागत वहां पर दिनेश जी और पारस जी और कमेटी के सभी मेंबर उनके साथी करते हुए। और देखिए, हमारे माली परिवार से जितने लोग यहाँ पे आए हैं, आप सब परिवार, अगर हमारा जो सेल्फी बूथ वहाँ पर बना है हिया G3 कप 2022 का, जहाँ पे लोगो लगा है, फ्लैक्स लगा है, आप वहाँ जा करके सब परिवार सेल्फी ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी सेल्फी पॉइंट पे आप जाएंगे, ये खूबसूरती आपको नजर नहीं आएगी। इतनी प्यारी डिजाइनिंग कांतिलाल जी ने किया है, इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन रखा गया है, और सबसे बड़ी बात, आप अपनों के बीच में सुरक्षित है। पेड़ से जब डाली टूटती है, उसे सहारा दूसरी डालियां 2-4 दिन तक देती हैं, जब तक वो हरी भरी है। जिस दिन सूख गई उसे पटक देती हैं, केवल जल करके वो राख हो सकती है, खाक हो सकती है। यही दुनिया की रीत है। जब तक आप अपने मम्मी पापा से, पेरेंट्स से जुड़े रहेंगे, तब तक आप खुश रहेंगे। जैसे गेंद बल्ले से जुड़ी है, हवाई यात्रा पे निकली है, लेकिन बहुत अच्छी फील्डिंग। छोटा बच्चा ग्राउंड के बीच में आकर के, देखिए चोट ना लग जाए, बच्चे ग्राउंड में ना जाए। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पे, बहुत अच्छी फील्डिंग। फील्डर थे वहां पे हरीश जी सुंदेशा, और साथ में उनके जो फील्डर थे
प्रदीप जी। हरीश जी काफी खुश हैं, इनके बच्चों से भी हमने बात किया, परिवार के लोगों से बात किया, सब परिवार यहाँ पे हैं, पूरा माली परिवार इनका परिवार है। और किशोर जी इस समय मात्र 4 रन 1.2 ओवर के बाद अच्छी गेंदबाजी होती हुई और बॉलिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए पुखराज। अच्छी शुरुआत हुई है ही एंड शी के द्वारा। अगली गेंद, लक्ष्य छोटा है लेकिन यह स्ट्रोक बड़ा है, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। कप बिना किसी बिल्कुल किशोर जी, और दर्शकों की संख्या भी आज बिल्कुल भरी हुई है, एक भी कुर्सी यहाँ पे खाली नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यूपी वाला चुनाव है, सारी पार्टियां एक तरफ, भगवा झंडा एक तरफ, बाबा ने बुलडोजर चलाया, फिर से कमल का झंडा लहराया। सारी कुर्सियां भरी हुई है, आज कोई कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है किशोर जी, और छोड़े भी नहीं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं या कुछ। चलिए भाई, देखिए यहां तो लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पारस जी ने कहा 2000 कुर्सियां और मंगा दी गई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी है, प्रधानमंत्री की कुर्सी है, राष्ट्रपति की कुर्सी है, आप ले लीजिए। एक दिन के लिए आप खुश हो जाइए, समझिए कि आप लखनऊ में हैं, नहीं आप सेंट्रल रेलवे ग्राउंड पे है। मजा आ रहा है किशोर जी। यहां पे मैच की बात किया जाए, लगातार रन बन रहे हैं, गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, अंपायर से प्रश्न भी पूछा जा रहा है, अंपायर से कुछ डिस्कशन चलता हुआ। मीरा भाईंदर के अध्यक्ष सूरज जी सोलंकी आए और मीरा भाईंदर माली समाज के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी सोलंकी साहब का हमारे बीच में आगमन हुआ है। 11 रन, 11, 1.4 ओवर हुआ है, 2 to go। ये गेंद क्या है एक बार बता दीजिए। डेलिब्रेट है ना? हाँ डेलिब्रेट। तो काउंट हो गई, तो 5 गेंद हो गई। 5 रन नहीं है सर, लेकिन गेंद काउंट हो गई। तो 11, 1.5 ओवर के बाद। और सुरेश जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है किशोर जी। और पारस जी ने यहां पर बताया भी है कि 2000 कुर्सियां और मंगाई गई हैं, जो लोग चाहते हैं कुर्सी लें और बैठें। इस बार गेंद बल्ले पे भी बैठी है, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद गई है, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। इसी के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15, बिना किसी छत के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी आघात के, बिना किसी विकेट के पतन के। बस रुक जाऊं सर, 2 ओवर की समाप्ति, 15 बिना किसी नुकसान के। इस समय और कुर्सी कैसे छोड़ेंगे, कुर्सी कैसे छोड़ेंगे? मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। बहुत लोग इसको बोलते होंगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और ऐसे मौके पर कुर्सियां उनकी मिलती है जिनकी कमेटी से पहचान होती है। जिनकी कमेटी से पहचान होती है, तो पहचान आप सबकी है, कुर्सी मिली है, थोड़ा पीछे हट जाए। जी किशोर जी। अब बल्लेबाज आए हैं प्रदीप। यहां से मैच दिलकश होने वाला है। मनोज जी कट करना चाहते थे, अपील की और विकेट का पतन, पहला विकेट का पतन। कांति लौटे हैं पवेलियन। और किशोर जी, हिया G3 कप चल रहा है। टाइटल स्पॉन्सर हिया आर्ट ज्वेलरी की तरफ से नारायण जी की सुपुत्री, जिनके नाम से ये माली प्रीमियर लीग
हिया कप आयोजित किया गया है, वो हिया यहां पर आ चुकी है। हिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। और डीजे हिया के लिए जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां नारायण जी के लिए होनी चाहिए, हिया के लिए होनी चाहिए और नारायण जी आपके पूरे परिवार के लिए होनी चाहिए। नारायण जी 3 भाई हैं, इसीलिए G3 वहां पे नाम दिया गया। आप सभी के लिए जोरदार तालियां। तालियां नहीं बज रही हैं, सब लोग खाना खाए हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं यहां से नहीं बोल सकता क्योंकि ये क्रिकेट का मंच है। अगर बाकी संचालन होता तो दिनेश जी बखूबी जानते हैं कि क्या बोला जाता है। तालियां सभी बजाते हैं, बजाना ही पड़ता है। एक बार जोरदार तालियां आप इस समय। ये ताली देखिए बज रही है, वाह क्या बात है। जेंट्स की तरफ से तालियां एकदम कम है, लेडीज की तरफ से क्या तालियां बज रही है, क्या तालियां बज रही है। हमारी माताएं बहनें देखिए कितनी तेज। एक बार बजा दीजिए तो तालियां। ओ लेकिन ये मेरे भाई क्यों पीछे हैं ये लोग। अब एक बार जेंट्स की तरफ से तालियां होनी चाहिए। भाई मेरी भी इज्जत की बात है, बजा दो ना, अरे बजा दो। ये हुई ना बात, वाह। बच्चों की तरफ से भी ताली बजा दो भाई, क्या बात है। टाइटल स्पॉन्सर हमारे बीच में नारायण जी, उनकी सुपुत्री, उनका पूरा परिवार यहां पे आया है। बहुत बहुत अभिनंदन श्रीमान गुलाबचंद जी, रूपा जी कछवा का, श्रीमती सुमा गुलाबचंद जी कछवा का, श्री नारायण जी कछवा का, श्रीमती कल्पना देवी एन कछवा का, मोहित एन कछवा का और हिया एन कछवा का। हिया यहां पर आ चुकी है। एक बार जोरदार तालियां उसके लिए। उन्हीं के नाम पे ये टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है, उन्हीं के नाम पे ये कप चल रहा है। लेकिन चल रही यहां पे जंग, जद्दोजहद यहां पे। कोई भी भालनी के बल्लेबाज 6 रन जड़ेंगे तो उन्हें 500 रुपीस का प्राइज होगा। मनीष जी दीपक स्टील से क्या बात है। इस बार देखिए बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, डीप कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फंबल हुआ है। सिंगल क्या डबल में तब्दील होगा? नहीं, दूध से जली बिल्ली छाछ को भी फूक फूक के पीती है। वैसे इतनी धूप हो तो बर्फ नहीं है तो छाछ भी गर्म दूध के जैसा ही प्रतीत होता है। अगर कोई भी बल्लेबाज यदि इस मैच में जो चल रहा है, बालनी का कोई भी बल्लेबाज यदि 6 लगाता है तो मनीष जी दीपक का स्टील जोगेश्वरी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। मनीष जी आपके लिए भी तालियां। ऐसे पुरस्कारों की घोषणा क्रिकेटरों के, खिलाड़ियों के हौसले को बढ़ाती है। लीजिए तालियां बजी, 500 की नोट उड़ी। नई वाली है कि पुरानी वाली? नई वाली है, वाह। अभी जाके आपने आवाज सेट कर दिया, थैंक यू। बैट्समैन का नाम लिख दीजिए। हाँ, और मनीष जी के आपके लिए बहुत बहुत तालियां। बस ऐसे ही आप एक में 2 नोट सटा करके देते रहिए यहां पे। स्कोर की अगर जानकारी देनी हो तो अब तक सुंदेशा इंटरप्राइजेस की रन संख्या हो चुकी है 22। 1 विकेट के पतन पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद अब दर्शकों के बीच में मनोज जी पहुंचे हैं और वहां पर होगी बातचीत। सबसे पहले कछवाहा परिवारजन वहां पर मौजूद है प्रेजेंटेशन बॉक्स में, उनसे जरूर बातचीत होगी। मनोज जी, स्कोर से मैं जनता को रूबरू कराते रहूंगा, दर्शकों को रूबरू कराते रहूंगा, वहां पर बातचीत होना भी जरूरी। जिन्होंने अपना संपूर्ण समर्पण माली प्रीमियर लीग के लिए दिया है, ऐसे परिवार के साथ गुफ्तगू होना बहुत ज्यादा मायने भी रख रहा है। 22 रन 1 विकेट के पतन पर। जी हाँ किशोर जी, सबसे पहले परिचय के मोहताज कोई इसमें से नहीं, लेकिन सबसे पहले जो लोग जिस क्रम में खड़े हैं उसी क्रम में पूरे दर्शकों को, तमाम जो हमारे दर्शक, पूरे जो दर्शक, तमाम हमारे दर्शक हैं जो जिस क्रम में खड़े हैं उसी क्रम में मैं परिचय कराना चाहूंगा, नाम बताना चाहूंगा, जिससे कि सभी दर्शक ये देखें कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर का पूरा परिवार बिल्कुल ऐसे चमक रहा है कि जैसे पूनम का चांद चमक रहा हो।
पूनम का चांद चमक रहा हो। एक बार जोरदार तालियां। किशोर जी, ये जो सर पे पगड़ी, जिसे आप जो भी कहते हो हम लोग वही कहते हैं, ये हमारी माटी की शान है, हमारे राजस्थान की खुशबू है, हमारे राजस्थान की पहचान है। और बहुत अच्छा लगता है ये पुरानी परंपरा, हमारी सनातन परंपरा, हमारी सभ्यता को देख करके। जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगता हुआ। यहाँ पर सुरेश जी है। जी हाँ, सुरेश जी हैं। स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए नारायण जी का। नारायण जी के परिवार से यहां पे जितने लोग आए हैं, चलिए किशोर जी, अब हिया हमारे साथ यहां पे है, हिया से मिलना चाहते थे। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी कई बेटियां, एक दिन खुशी मिली थी और हिया आई तो खुशी, डबल खुशी हो गई। हिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। हिया यहां पे आ जाओ। आपके नाम पे बेटा ये हिया टाइटल स्पॉन्सरशिप लगी है, ये लोगो लगा है, ये सब कुछ पूरा ये मैच चलता हुआ, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पापा ने मेरे नाम का ये गोल्ड कप किया। पापा ने आपके नाम का किया। अच्छा, आप कितनी बहनें हैं? मेरी एक। ये छोटी वाली का नाम क्या है? आराध्या। आराध्या, आपने नहीं बोला पापा मेरा भी नाम डाल दो ना इसमें? बोला था आराध्या? नहीं। नहीं, आराध्या बोल रही है एक चॉकलेट मिलता है, मैं चुपचाप खाती हूँ और सो जाती हूँ, दीदी का नाम होने दो। या आपको कौन सा गेम पसंद है? मुझे बैडमिंटन। कड़ा प्रहार 6 रन और कुल मिलाकर रन संख्या 30, 1 विकेट के बदन पर। जी हाँ किशोर जी, और देखिए हिया ने कहा बैडमिंटन। नारायण जी, एक और स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार हो जाइए। हिया ने इशारा कर दिया कि मुझे बैडमिंटन पसंद है। वाह, क्या बात है हिया। और क्रिकेट आप देखती हो घर पे? आईपीएल देखती हो? एमपीएल देखा? हाँ। या ये हुई बात। आईपीएल नहीं, एमपीएल। हमारे लिए यही तो बात है। दुनिया की चकाचौंध से हम दूर रहें, अपने परिवार को सबसे बड़ा माने हम, इसी में हमारी सबसे बड़ी भलाई है, सबसे बड़ी। 36 पर 1। 36 पे 1 किशोर जी। और हिया के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। पारस भाई ने, पूरी व्यवस्था कमेटी ने किया था। बहुत दूर घर जाना पड़ता था, बहुत थकान हो जाती थी। कल मैं यहीं पे रुक गया किशोर जी सबके साथ। कल शाम को जब मैं गया तो मैंने छत पे चांद देखा। हिया आपके लिए बोल रहा हूं बेटा, कल शाम को मैंने छत पे चांद देखा। चांद को देखा तो चांद बड़ा इठला रहा था, बड़ा इतरा रहा था। मैंने कहा चांद बड़ा इतरा रहा है, बड़ा इठला रहा है, इतना घमंड क्यों कर रहा है, इतना गुरूर क्यों कर रहा है? चांद ने कहा क्यों ना करूं, क्यों ना करूं। आप तो बोलते हो ना, आप क्या जानो। क्यों ना करूं गुरूर, क्यों ना इठलाऊं, क्यों ना इतराऊं। इस पूरी दुनिया में है कोई हमसे सुंदर? और जब मैं पूनम का चांद बनता हूं, है कोई हमसे सुंदर? मैंने कहा ए चांद, मैंने कहा ए चांद, ना कर खुद पर इतना नाज। अरे तुझसे अच्छा चांद मैंने देखा है। हिया बिटिया की बात, अरे तुझसे अच्छा चांद मैंने देखा है। तुझ में तो दाग है, मैंने बेदाग देखा है, मैंने बेदाग देखा है, मैंने बेदाग देखा है। बहुत अच्छी बात बच्चा हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर हिया हमारे साथ जुड़ी हो और पूरा मैच आप देखो, मैच का लुत्फ उठाओ, आनंद लो। और परिवार का माहौल, सब लोग, बड़ी सी एलईडी लगी थी, उस पे मैच देख रहे थे कि मोबाइल पे देख रहे थे? कहाँ देख रहे थे? मोबाइल पे। मोबाइल पे देख रहे थे। यहां सबके स्कोर पास। हो चुका है 37 रन 4 ओवर के समाप्ति के बाद। अब 36 गेंदों में 47 रन जरूरी टीम सुंदेशा भालनी को जीत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल किशोर जी, बिल्कुल। और नारायण जी, आप भी आगे आ जाएं। आपका पूरा परिवार है, सभी लोग ऐसे सबकी फोटो एक साथ आ जाए। आप पूरे परिवार के लिए मैं बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा। बेटियों को आगे अगर बढ़ाना है ना, तो केवल स्लोगन लिखने से नहीं कि पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां, वो काम करना पड़ेगा। बेटियों का नाम ऊंचा करिए। और ये माली समाज द्वारा आयोजित जो एमपीएल है, उसमें कहीं ना कहीं जो आपने कहानी का एक स्क्रिप्ट लिखा है, उस पर बड़ी स्टोरी बनने वाली है। बहुत सारे ऐसे मैचेस होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होंगे, फंक्शन, 37 for 1, जिसमें 37 for 1, जिसमें लोग बेटियों का नाम ऊंचा रखेंगे। लेकिन नारायण जी, सबसे बड़ी बात, आपके मन में कब यह विचार आया कि अच्छा भाई साहब, कीम जी भाई, करण जी, क्या आपके मन में कब विचार आया आपके पूरे परिवार के कि नहीं हिया के नाम से ही ये टाइटल स्पॉन्सरशिप दिया जाए, इन्हीं के नाम से ये कप हो? जब से चालू हुआ है हमारा बिजनेस भी देखो तो हिया के नाम से ही चालू हुआ है, उसी से हमने इम्प्रूवमेंट भी किया है। क्योंकि हमारे घर पे तीनों भाई है, वैसे सगे में बहन नहीं है, बाकी सब बहनें ही हैं। बाकी फर्स्ट ऐसी हुई है तो उनके बाद में ही ये
हिया नाम रखा है और इन्हीं से आगे चल रहे हैं। हमने गांव में भी चालू किया है मार्ट, उनका भी हिया नाम ही है, तो बच्ची के नाम से काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि ये शुरुआत के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू। क्या बात है किम जी, बहुत अच्छी बात कि हिया के नाम से जो आपने बिजनेस शुरू किया उसमें भी आपको सफलता मिली, हर जगह सफलता मिली। हिया के नाम से हमने एमपीएल शुरू किया, इसमें अपार सफलता मिल रही है। वाह क्या बात है, क्या बात है सर। आप पूरे परिवार के लोग, आप ना होते तो गजल कौन कहता, आप ना होते तो गजल कौन कहता, इन खिलते फूलों को कमल कौन कहता, ये तो दीवानगी थी आपके जैसे चाहने वालों की, वरना पत्थर के मकबरे को ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता, ताजमहल कौन कहता। बहुत बहुत धन्यवाद। लिए चलते सीधे कमेंट्री बॉक्स में, क्योंकि मैच बड़े रोचक स्थिति में है, फोटो सेशन यहाँ पे जारी रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप पूरे परिवारजन का। एक बार जोरदार तालियां पूरे परिवार के सभी सदस्यों के लिए, जोरदार तालियां। देखिए वहां से एक प्यारी हमारी बहन वहां से देखिए ताली बजा रही है, बहनों के नाम पे हमारी बहनें सबसे पहले तालियां बजाएंगी। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू या हमसे बात करने के लिए, थैंक यू छोटी गुड़िया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। चलते हैं किशोर जी के पास सीधे कमेंट्री बॉक्स में। ओवर टू यू किशोर जी। 46 रन, एक विकेट के पतन पर ये अजीब अंदाज में खेला गया स्ट्रोक। हरीश, कोई बात नहीं, हरीश भाई का प्रयास बेहतरीन था और थोड़ा सा हेल्प उन्हें मिलती हुई, जी हाँ, अंपायर को मिली थोड़ी सी हेल्प साथियों से, और स्कोर इस चौके के साथ 50 रन, एक विकेट के पतन पर। यहां से 31 गेंदों में अब 34 रन जरूरी। बाएं हाथ के बल्लेबाज और मुकेश परिहार, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद गई है मैदान के बाहर, 6 रन, आसमानी सैर। दिख रहा है स्कोर बोर्ड पे स्कोर 56 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे, जबकि 5 ओवर समाप्त हुए हैं। 30 गेंद पे 28 रन की आवश्यकता है। विकेट 9 के 9 यहाँ पे सुंदेशा इंटरप्राइजेज भालनी के सुरक्षित है। उमाशंकर जी क्या लग रहा है, 30 गेंद पे 28 बड़े आराम से बन जाएंगे या यहाँ से भी कुछ परिवर्तन होने वाला है? जी बिल्कुल, ये क्रिकेट का गेम है। यहाँ पर बल्लेबाजी कर रही टीम भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन उतनी ही मजबूत यहाँ पर ही एंड सी की टीम भी है। और एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन बिल्कुल ठीक सामने खेल बैठे कमेंट्री बॉक्स पर, और अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रन के थे। और से काबिल तारीफ बल्लेबाजी, जिस मुकाबले की यहाँ पर जरूरत थी, जिस बल्लेबाजी के क्रम को मजबूत करने का काम यहाँ पर साथी बल्लेबाजों ने बाखूबी एक दूसरे के साथ पूरा किया, वो वाकई काबिल तारीफ। क्योंकि मुकाबला अब इस समय आप देखें तो पूर्णतः दोनों टीमों के बीच में बढ़ चुका। अच्छी गेंद इस बार फिर से उसी अंदाज में, वाइड लॉन्ग ऑन और स्ट्रेट पर, लेकिन इस बार सीधे आगे न पीछे, दाएं न बाएं, एक शानदार कैच थमा बैठे और बल्लेबाज को दिखाया पवेलियन का रास्ता। तो उम्मीदें यहाँ पर लगातार बल खाती हुई, तैरती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार ताकत का अभाव, अच्छी टाइमिंग थी, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे। बिल्कुल, और यहाँ पे देखिए 29 गेंदों पे 22 रन की आवश्यकता है सुंदेशा इंटरप्राइजेज भालनी की टीम को, लेकिन ही एंड सी क्या यहाँ से वापसी करेगी? क्या ये विकेट जो है वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? ये कई तमाम प्रश्न हैं दर्शकों के मन में, लेकिन ये मैच है, किस करवट जाएगा कोई नहीं कहता, कोई नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ से गेंदबाज कुछ अच्छा कारनामा करेंगे, क्या अच्छी वापसी करेंगे ही एंड सी के। मैच दिलचस्प मोड़ पे है। 28 गेंद 22 रन की आवश्यकता। छोटे छोटे ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं मैच का लुत्फ उठाते हुए, फोटो सेशन चलता हुआ, नारायण जी का पूरा परिवार यहाँ पे आया है। श्रीमान गुलाबचंद जी, रूपा जी कछवा हमारे बीच में उपस्थित है, श्रीमती
सुमा गुलाबचंद जी कछवा वो भी हमारे बीच में उपस्थित है। हिया एन कछवा नारायण, हिया एन कछवा यानी कि नारायण जी के जो सुपुत्री हैं वो भी हमारे बीच में आई हैं। श्री नारायण जी कछवा हमारे बीच में उपस्थित है ही। श्रीमती कल्पना देवी एन कछवा वो हमारे बीच में उपस्थित है। मोहित एन कछवा वो उपस्थित है। एक छोटी बच्ची जिनका नाम उन्होंने बताया था, आराध्या क्या नाम बताया था मुझे भूल गया, कोई मुझे बता देगा, वो भी उपस्थित है। हिया की छोटी प्यारी सी बहन, और उसने बस कहा पापा एक चॉकलेट देते हैं, मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। दीदी के नाम से बिजनेस अच्छा चल रहा है और चलना चाहिए। हमारे साथ उमाशंकर जी हैं, कमेंट्री भी चलनी चाहिए। ऑफिसम के बाहर थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, आमंत्रित किया था, निमंत्रित किया था कि बल्लेबाज फ्रंट बुट पे आए, आई भी थी, लालच में आए थे, लेकिन लॉलीपॉप गेंद जरूर थी। आखिरी समय में इरादे को बदला कि ये जो कहीं ना कहीं बहरूपिया साधु है, ये कुछ खिलाएगा तो मैं फंस जाऊंगा। सम्मान देते हुए वहां पर कुछ गेंदें डॉट करते हुए, विपरीत परिस्थितियां हैं तो वहां पर थोड़ा सा झुक जाना चाहिए। कहते हैं ना, क्रोध के समय थोड़ा झुक जाएं, गलतियों के समय थोड़ा सा रुक जाएं, आपका काम बन जाता है, बिगड़ता नहीं है। लेकिन यहां से मैच में क्या होने वाला है, 6 ओवर की क्या अब यहां पे समाप्ति 64, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 64, 2 विकेट के नुकसान पे 24 गेंद 20 रन, 24 गेंद 20 रन, 20 रन 24 गेंद। क्या लगता है उमाशंकर जी, तो ये टीम मुकाबला तो बिल्कुल बटा हुआ दोनों ही टीमों के बीच में। आप किसी भी टीम को विजेता यहां से घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टीमों के पास ऑलराउंडर निश्चित तौर से भरे पड़े हुए हैं। जहां पर गेंदबाजी की बात करें तो अच्छे गेंदबाज, लेकिन यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि लगातार एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुकेश, जो कि 16 गेंदों का सामना करते हुए 28 के योग पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 चौके और 2 छक्के लगाकर इसमें एक बार फिर से तैयार अपने बैटिंग लाइनअप पर। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी बिल्कुल तैयार। और उमाशंकर जी एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, क्या मतलब आसानी से यहाँ पे जो है रन बन जाएंगे या दिल्ली अभी दूर है? दिल्ली अभी दूर है। कब आप जाने वाले हैं, कल या परसों? जी मुझे तो कल जाना है, लेकिन इस मुकाबले की जो दिल्ली है अभी दोनों के बीच के लिए दूरी है। और इसी बीच खूबसूरत अंदाज में खेल बैठे, गेंद के नीचे फील्डर हरीश जी थे, लेकिन आखिरकार गेंद को चकमा देती हुई जा निकली और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन का। और मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे बहुत बड़ा शॉट था, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज की किरणें हरीश जी के आंखों में आ रही थी। वो पहले से ही हाथ जिस प्रकार से दिखाए कि गेंद कुछ वहां पे दिख नहीं रही है, अंदाजा पहले से हो गया कि खामियाजा क्या होने वाला है। लेकिन ऐसे कैच के लिए जाना पड़ेगा, आपको कैच लेना पड़ेगा। अभी भी मैच में वापसी हो सकती है। 23 गेंद पे 16 रन की आवश्यकता है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बैकलिप पे बहुत अच्छी है। ये गेंद भी उनके बिल्कुल पाले में पड़ी है। गेंद के नीचे क्या फील्डर आएंगे? फील्डर हैं कहां पे? सारे फील्डर ऐसे गायब हुए हैं जैसे पहले लॉकडाउन के बाद डंडा बाजती हुई पुलिस, सन्नाटा छाया हुआ रोड पर। तो इस चौके के साथ स्कोर देखे तो जा पहुंचा तेजी के साथ 72 की ओर पर 2 विकेट के नुकसान पर। और जब तक मुकेश हैं तो एक उम्मीदें बंधी पड़ी हुई है यहाँ पर सुंदर एंटरप्राइजेस के लिए। एक बार फिर से चले मुकेश, अच्छी गेंद बिल्कुल स्ट्रेट यॉर्कर थी, और उन्होंने इस गेंद पर चेक किया कि बल्लेबाज क्या वास्तव में नजर से खेल रहे हैं, निगाहें बिल्कुल जमी हुई है, तो बॉल फुटबॉल नजर आ रही है मुकेश के लिए। मुकेश इस लंका में अपने पैर अंगद की तरह जमा दिए हैं, यानी इस विकेट की तलाश में लगातार गेंदबाजी परिवर्तन किया यहाँ पर टीम के कप्तान ने, लेकिन सफलताओं से वंचित रही। इसी बीच एक लंबा गगनचुंबी स्ट्रोक खेल बैठे हैं, गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर से अंपायर का इशारा आता 6 रन का। सबका दिल तुम जीत लियो। अब यहां से 20 गेंदों में मुकेश तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज जाने दिया, बैट को समेटा, पैड में लाकर अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि अब यहां से 5 रनों की जरूरत है। उमाशंकर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि ही एंड सी मौका से पहुंची है, और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बार फिर मौका इनके लिए भी आ सकता है। कम से कम अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं जीत पाएंगे तो हार जीत का अंतर थोड़ा कम करें, मौका में शायद चांस मिले। टीम ये भी अच्छी है, लेकिन भालनी की टीम लाजवाब टीम, पैरों पे की गई है गेंदबाजी,
जब कोई आपके पैरों में पड़ जाता है ना, उसे माफी कर देना चाहिए। ओहो हो आखिरकार एक गगनचुंबी स्ट्रोक और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया और यहाँ पर बैठे तकरीबन 20,000 दर्शकों का भी दिल जीत लिया सुंदेसा एंटरप्राइजेज ने। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि जो सुबह के साथ में टॉस हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस मुकाबले में हमें दिग्गज यानी कि बड़ी जीत हासिल करके आगे निकलेंगे और